हेलो और स्वागत है आपका सिंपल टेक्नोलॉजी चैनल में, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट इन्वेंशंस को एकदम सिंपल भाषा में। हाल ही में इलॉन मस्क की ब्रेन इम्प्लांट स्टार्टअप न्यूरालिंक अपने सबसे बड़े माइलस्टोन में से एक पर पहुंच गई है, जहां उन्होंने अपने पहले मानव परीक्षण के लिए मरीजों की भर्ती शुरू करना स्टार्ट कर दिया है और उन्हें स्वतंत्र समीक्षा बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ साथ उन्हें FDA से भी मंजूरी मिल गई है। FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और ह्यूमन सर्विसेज की एक एजेंसी है और अमेरिका में मानव और पशु चिकित्सा दवाओं, जैविक उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों की प्रभावशीलता और सुरक्षा को सुनिश्चित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। न्यूरालिंक में पिछले 6 साल से हो रहे इस अध्ययन का लक्ष्य टेक मशीन और ह्यूमन मशीन कॉन्टैक्ट की दुनिया में क्रांति लाना है। लेकिन इस अद्भुत तकनीक का भविष्य वास्तव में क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। न्यूरालिंक BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करने वाली कई कंपनियों में से एक है, जो मस्तिष्क के संकेतों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करती है। इसके बिलियनियर मालिक द्वारा कंपनी का धमाकेदार प्रचार हुआ है, जिसमें मनुष्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तालमेल बिठाने में मदद करने के लिए एक सर्वव्यापी ब्रेन कंप्यूटर विकसित करने का वादा भी शामिल है। इन दावों ने काफी संदेह को आकर्षित तो किया ही है, साथ ही न्यूरोसाइंटिस्ट और अन्य विशेषज्ञों के बीच नैतिक चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। पिछले साल 2022 में FDA ने मानव परीक्षण करने के लिए कंपनी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन 2023 में IDE यानी कि इन्वेस्टिगेशनल डिवाइस एक्सेप्शन ने न्यूरालिंक को क्लिनिकल स्टडीज की अनुमति दे दी है। न्यूरालिंक की स्थापना स्पेसएक्स और टेस्ला के CEO इलॉन मस्क और 7 वैज्ञानिकों और इंजीनियर की एक टीम ने 2016 में किया था। न्यूरालिंक एक ब्रेन चिपसेट इंटरफेस का निर्माण कर रहा है, जिसे मस्तिष्क के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है। यह ब्रेन चिपसेट पैरालाइज लोगों को चलने और अंधों को देखने में सक्षम बनाएगी, ऐसा कंपनी का दावा है। न्यूरालिंक के डिवाइस में एक चिप होती है जो न्यूरो सिग्नल्स को प्रोसेस करके कंप्यूटर या फोन जैसे उपकरणों में ट्रांसमिट करता है। कंपनी को उम्मीद है कि एक व्यक्ति संभावित रूप से माउस, कीबोर्ड या टेक्स्ट मैसेजिंग जैसे अन्य कंप्यूटर कार्यों को अपने विचारों से नियंत्रण करने में सक्षम होगा। साथ ही इनका ये भी मानना है कि ये चिपसेट शरीर के अंदर न्यूरल एक्टिविटी को रिस्टोर करने में सक्षम होगी, जिससे रीढ़ की हड्डी की चोट वाले लोगों को अपने अंगों को फिर से चलाने में मदद मिलेगी। इसके काम करने के तरीके की बात करें तो इसमें एक चिपसेट को मस्तिष्क में इंस्टॉल किया जाता है, जिसे N1 चिपसेट कहा गया है। इस चिपसेट का डायमीटर 8 मिलीमीटर का है और इसमें इलेक्ट्रोड्स और इंसुलेशन रखने के लिए कई तारें हैं। इन तारों को एक रोबोट का उपयोग करके सर्जिकली मस्तिष्क के अंदर फिट किया जाता है। कंपनी के अनुसार ये तारें आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जितनी मोटी होती हैं, जो कि 4 से 6 माइक्रोमीटर पर बाल के एक स्ट्रैंड से भी पतली है। न्यूरालिंक के पूर्व प्रेसिडेंट मैक्स हॉर्डैक का कहना था कि दिमाग के विभिन्न हिस्सों को टारगेट करने के लिए एक से ज्यादा चिपसेट भी लगा सकते हैं। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हमें द मैट्रिक्स मूवी में देखने को मिला था, जहां नियो अपने मस्तिष्क में एक कंप्यूटर प्रोग्राम लोड करके मार्शल आर्ट्स को चुटकियों में सीख जाता है। भले ही न्यूरालिंक आपको मार्शल आर्ट सिखाने में सक्षम ना हो, लेकिन ये मशीन को नियंत्रण करने के लिए आपके मस्तिष्क के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने और प्राप्त करने में सक्षम है। भविष्य में इसके साथ आप अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे बुनियादी उपकरणों को नियंत्रण करने में सक्षम हो सकेंगे और शायद विचारों का उपयोग करके टाइप भी कर सकें। इलॉन मस्क ने स्टीफन हॉकिंग्स की भी बात कही थी कि अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी होती तो क्या होता। जैसे कि सब जानते हैं कि हॉकिंग्स इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक थी, लेकिन उनकी बीमारी के कारण उनका कम्युनिकेशन एक लिमिट तक सीमित था। इसके बावजूद उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में अभूतपूर्व योगदान दिया है। लेकिन अगर उनकी बाधाओं को न्यूरालिंक जैसी किसी खोज का साथ मिल जाता तो शायद उनका योगदान कहीं ज्यादा बढ़ जाता। न्यूरालिंक कैसे काम करता है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपका मस्तिष्क न्यूरॉन्स का उपयोग करके आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों को जानकारी भेजता है। आपके मस्तिष्क में ये न्यूरॉन्स एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स नामक रासायनिक संकेतों यानी कि केमिकल सिग्नल्स का उपयोग करके संचार करते हैं। ये प्रतिक्रिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करती है। आप अपने पास इलेक्ट्रोड्स रखकर प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स आपके मस्तिष्क के इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझकर
उन्हें एक एल्गोरिथम में ट्रांसलेट करते हैं जिसे मशीन पढ़ सकती है। इस तरह न्यूरालिंक ये पढ़ सकेगा कि आप क्या सोच रहे हैं और बिना कुछ कहे ही आप मशीन से बात कर पाएंगे। इसीलिए अब आपको ओके गूगल या एलेक्सा कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। न्यूरालिंक BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पूरी तरह से इम्प्लांटेबल, कॉस्मेटिकली इनविजिबल और इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चाहे आप कहीं भी जाएं, आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। N1 इम्प्लांट में एक कॉम्पैक्ट बैटरी इंस्टॉल होती है जो कि इंडक्टिव चार्जिंग के माध्यम से वायरलेसली चार्ज होती है, जो इसे कहीं भी आसानी से उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है। इसकी चिप एक एडवांस लो पावर चिप है जो न्यूरल सिग्नल्स को वायरलेस तरीके से न्यूरालिंक एप्लीकेशन तक पहुंचाती है, जो डेटा स्ट्रीम को डिकोड करता है। इस इम्प्लांट में 64 थ्रेड्स में 1024 इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से न्यूरल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क में धार डालने की, तो ये सब थोड़ा डरा देने वाला लग सकता है। एलॉन मस्क का कहना है कि इम्प्लांट को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स है और ये काम अभी कुशल मानव हाथों की क्षमता से भी परे है। इसीलिए इस डिवाइस को मस्तिष्क में सटीक रूप से डालने के लिए उन्होंने विशेष रूप से विकसित रोबोट को बनाया है जिसे R1 रोबोट कहा गया है। R1 रोबोट एक माइक्रोस्कोप और 24 माइक्रोन के आकार की सुइयों का उपयोग करके मस्तिष्क में चिप सेट को फिट करता है। ये सुइयां इतनी छोटी हैं कि आप इन्हें सामान्य आंखों से आसानी से नहीं देख सकते। कंपनी के अनुसार मस्तिष्क में 10,000 इलेक्ट्रोड्स डाले जा सकते हैं। इसीलिए रोबोट को ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि डिवाइस किसी भी नस या धमनियों को छुए बिना मस्तिष्क में सटीकता से डाला जा सके। ऑपरेशन के लिए 2 से 8 मिलीमीटर के इंसर्शन की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद मस्तिष्क का खुला हिस्सा चिपसेट मॉड्यूल से ढक दिया जाता है और इस पूरे इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में 2 घंटे तक का समय लगता है। डिवाइस इंस्टॉल होने के बाद मस्तिष्क में कोई तार या एंटीना बाहर नहीं निकलता। ये ऑपरेशन केवल पार्शियल एनेस्थीसिया देकर ही पूरा किया जा सकता है और साथ ही बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के इम्प्लांट को हटाना भी संभव है। अगस्त 2019 में न्यूरालिंक ने घोषणा की थी कि उसने एक बंदर के मस्तिष्क में सफलतापूर्वक एक चिपसेट इम्प्लांट किया है जो अपने विचारों से कंप्यूटर को नियंत्रित करने में सक्षम है। 2020 में न्यूरालिंक ने पिक्स पर अपनी प्रगति दिखाते हुए एक प्रस्तुति दी जिसमें पिक्स में 2 से 3 डिवाइस मॉड्यूल लगाए गए थे और वो सारे पिक्स स्वस्थ और फिट थे। इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया और एक सिक्के के आकार तक का छोटा कर दिया गया। BCI तकनीक कोई नई तकनीक नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी में पहले से ही ऐसे उपकरण हैं जो मरीजों को अपने मस्तिष्क से कंप्यूटर ऑपरेट करने की अनुमति देते हैं, जो तब मदद करते हैं जब मरीज गंभीर चोट से उभर रहा हो और चलने या बोलने में मदद चाहता हो। लेकिन न्यूरालिंक अपने आप में ही प्रभावशाली है, जहां उसका मुख्य लक्ष्य पैराप्लीजिया, टेराप्लीजिया और अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज को पढ़कर और भविष्यवाणी कर ठीक करना है ताकि इंसान अपने मस्तिष्क से अपने अंगों को चला सके। इस प्रोसेस में जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसे एक अलग डिवाइस में ट्रांसमिट किया जाता है जो आपके इलेक्ट्रिकल पल्सेस को पैरालाइज मसल्स में ट्रांसमिट करके उन्हें चलने में मदद कर सके। इस डेटा का उपयोग प्रोस्थेटिक और रोबोटिक अंगों को सहजता से नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा न्यूरालिंक आपके मस्तिष्क को भी डेटा भेजने में सक्षम हो सकता है, जिसमें अंधापन और बहरापन और किसी भी सेंसरी लॉस का इलाज करना संभव होगा। यहाँ पर विचार ये है कि एक कैमरा या फिर माइक्रोफोन को आपकी आंख या कान बनाया जाए, फिर न्यूरालिंक किसी वीडियो या ऑडियो को आपके विजुअल या ऑडिटरी कॉर्टेक्स में स्ट्रीम करेगा, जिससे अंधे लोगों को देखने में और बहरे लोगों को सुनने में मदद मिलेगी। अगर इसे और आधुनिक तरीके से देखा जाए तो न्यूरालिंक कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट उपकरणों के रूप में स्मार्टफोन की जगह भी ले सकता है। आप जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा डिवाइस जो सीधे हमारे दिमाग में वीडियो और ऑडियो स्ट्रीम करने में सक्षम हो और हम केवल अपने विचारों का उपयोग करके उस डिवाइस को नियंत्रण भी कर सके। जहां इस डिवाइस के साथ इतनी सारी संभावनाएं हैं, तो ये भी संभावना हो सकती है कि हमारे मस्तिष्क से हार्मोन के स्तर को भी नियंत्रण कर सके, जिसका मतलब ये है कि चिपसेट एडिक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रण करने में मदद करे। उससे कहीं ज्यादा स्थितियां, बीमारियां और डिसेबिलिटीज को भी ठीक करने में मदद मिल सकती है।
एलन मस्क ने तो ये तक कह दिया है कि भविष्य में किसी की भी यादें, शायद किसी की चेतना भी एक नए शरीर में ट्रांसफर करना संभव हो। हालांकि ये सभी चीजें पूरी करना एक बहुत बड़ा काम लग सकता है, क्योंकि हमारी चेतनाओं को ट्रांसफर करना काफी पेचीदा हो सकता है, क्योंकि विज्ञान अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है कि चेतना क्या है। तो फिर इसे कैसे बनाया जाए और कैसे ट्रांसफर किया जाए, ये थोड़ा मुश्किल है। आज के ज़माने में इंटरनेट से जुड़ी कोई भी नई टेक्निक की तरह ही इसे भी हैक होने की संभावना है। सबसे ऑब्वियस तरीका ये है कि डिवाइस को ही टारगेट किया जाए और वायरलेस तरीके से डेटा को ट्रांसमिट किया जाए। या दूसरा तरीका है उस न्यूरालिंक के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया जाए जिस कंप्यूटर या स्मार्टफोन से वो कनेक्टेड है। इन दोनों तरीकों से इंसानों के विचारों और एक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही झूठी यादें भी स्थापित की जा सकती हैं। और तब क्या होगा जब डिवाइस में कोई खराबी आ जाए? मेरा मतलब है कि कोई भी डिवाइस में खराबी आना संभावित है। तो सोचिए, अगर आपका दिमाग जिस डिवाइस पर निर्भर होता है वो अचानक टूट जाए तो? अभी न्यूरालिंक केवल एक BCI है जो केवल अभी के लिए हमारे मस्तिष्क को कंप्यूटराइज करने और बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। लेकिन आप न्यूरालिंक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इसके लाभ इसकी जोखिमों से ज्यादा हैं? और क्या हमें बीमारियों का इलाज करने पर ही समझौता कर लेना चाहिए या फिर हमें पूरी तरह से ट्रांसह्यूमनिज्म तक पहुंच जाना चाहिए? कंटेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। आज हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है तो। और वास्तव में ये हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। ऐसे ही माइंड एक्सपेंडिंग कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगली बार तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस।